स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। तो मॉलिक्यूल में मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के कारण जनरेट होते हैं। मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट मॉलिक्यूल में दो तरह से लगते हैं, जिसमें पहले तरीके को हम +m या फिर +r इफेक्ट कहते हैं, वहीं दूसरे मेथड को हम -m या फिर -r इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये +m और -m इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो +m इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन को दिए जाते हैं। यह इफेक्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है जिसमें एक लोन पेयर रखने वाला एटम पाई बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होता है, जैसे कि यह मॉलिक्यूल। इसमें एटम ए के ऊपर एक लोन पेयर है जो कि पाई बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है। तो एटम ए अपने लोन पेयर्स कुछ इस तरह से कार्बन चेन को देता है, और यहाँ पर जो इफेक्ट लगता है उस इफेक्ट को ही हम +m इफेक्ट या फिर +r इफेक्ट कहेंगे, और एटम ए को यहाँ पर हम +m ग्रुप या फिर +r ग्रुप कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फिनॉल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बेंजीन रिंग के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स कुछ इस तरह से डोनेट करके बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। अगर हम बेंजीन रिंग में +m इफेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल अर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है। तो हम यहाँ से यह बात भी कह सकते हैं कि +m इफेक्ट केवल अर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं -m इफेक्ट या -r इफेक्ट की। तो अगर रेजोनेंस के द्वारा कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं तो वहाँ पर जो इफेक्ट लगता है उस इफेक्ट को ही हम -m या -r इफेक्ट कहते हैं। यह इफेक्ट जनरली ऐसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है जिसमें अटैच्ड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाया होता है, और वह कार्बन चेन के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो करता है, जैसे कि यह मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में ग्रुप AD पाई बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है। तो अगर D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा होगी तो D A और D के बीच बने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि यह पूरा ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह विड्रॉ करते हैं और -m इफेक्ट शो करते हैं। यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो इसको हम नाइट्रोबेंजीन के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, और यह पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यह ऑक्सीजन एटम कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और इस तरह से नाइट्रोबेंजीन के ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी -m इफेक्ट के कारण चार्जेस केवल अर्थो और पैरा पोजीशंस पर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से यह कंक्लूड कर सकते हैं कि -m इफेक्ट भी केवल अर्थो और पैरा पोजीशन पर ही एक्ट करता है। आप इस टेबल में कुछ
प्लस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स और कुछ माइनस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स को देख सकते हैं। और आप अपने दिमाग में यह बात हमेशा रखिएगा कि अगर ये ग्रुप्स अर्थो और पैरा पोजीशंस पर लगे हैं तभी ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, अदरवाइज ये अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस की। मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कंपाउंड में हम ऐसा ग्रुप लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर कहें प्लस एम इफेक्ट शो करे तो वो इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। वहीं अगर हम माइनस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, जिससे ये कंपाउंड्स अनस्टेबल हो जाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन 4 फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करना है। तो अगर हम पहले और दूसरे फ्री रेडिकल को कंपेयर करें तो पहले फ्री रेडिकल में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो रेजोनेंस करता हो, लेकिन सेकेंड फ्री रेडिकल के केस में फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस कर सकते हैं और इसीलिए इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी फर्स्ट फ्री रेडिकल से ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम सेकेंड और थर्ड फ्री रेडिकल्स को कंपेयर करें तो थर्ड फ्री रेडिकल में रेजोनेंस के साथ साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसलिए यह फ्री रेडिकल सेकेंड फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं अगर हम थर्ड और फोर्थ फ्री रेडिकल को कंपेयर करें तो फोर्थ फ्री रेडिकल में मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पर फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा और यह फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम कार्बन आयंस की स्टेबिलिटीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। कार्बन आयंस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन रिचनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कंपाउंड में हम माइनस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स लगाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके कार्बन आयन को स्टेबल करेंगे। वहीं अगर हम प्लस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स लगाते हैं तो ये कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर उसको अनस्टेबल कर देते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमको इन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे। यदि आप पहले और दूसरे कार्बन आयन को देखें तो फर्स्ट कार्बन आयन में एक CH3 ग्रुप लगा है जो कि कार्बन आयन के करेस्पॉन्डिंग पैरा पोजीशन पर है, तो ये एक प्लस एम इफेक्ट कॉज करेगा। और हमने अभी देखा कि अगर कंपाउंड में प्लस एम वाले ग्रुप लगे हैं तो वो कार्बन आयन को अनस्टेबल करते हैं, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सेकेंड कार्बन आयन से कम होगी। वहीं अगर हम सेकेंड और थर्ड कार्बन आयन को कंपेयर करें तो थर्ड कार्बन आयन पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है जो कि माइनस एम इफेक्ट शो करता है, इसलिए यह कार्बन आयन सेकेंड कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट के हेल्प से हम रिएजेंट की एसिडिटी को भी चेक कर सकते हैं। हमने पढ़ रखा है कि किसी भी एसिड की एसिडिटी के और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम कंपाउंड में माइनस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप लगाते हैं तो वो कंपाउंड की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, वहीं प्लस एम इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स
कंपाउंड की एसिडिटी को घटाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन चारों कंपाउंड्स की एसिडिटी को कंपेयर करना है। यदि हम यहाँ पर कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 को देखें तो कंपाउंड 1 में CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा है, जबकि कंपाउंड 2 में CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा है। और हमने अभी देखा कि मेसोमेरिक इफेक्ट पैरा पोजीशन पर लगता है, न कि मेटा पोजीशन पर। इसलिए पैरा पोजीशन पर लगा CH3 ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करेगा, वहीं मेटा पोजीशन पर लगा CH3 ग्रुप प्लस I इफेक्ट शो करेगा। और अगर हम प्लस M और प्लस I इफेक्ट को कंपेयर करें तो प्लस M इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए यहाँ पर कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 के कंपेयर में कम एसिडिक होगा। वहीं अगर हम कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3 को कंपेयर करें तो कंपाउंड 3 में मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, जो कि -I इफेक्ट शो करता है। और अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो -I इफेक्ट्स कंपाउंड्स की एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इसीलिए यह कंपाउंड 2 से ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं अगर हम कंपाउंड 3 और कंपाउंड 4 को कंपेयर करें तो कंपाउंड 4 में नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा है, और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप -M इफेक्ट शो करता है, जो कि -I इफेक्ट के कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए फोर्थ कंपाउंड कंपाउंड 3 से ज़्यादा एसिडिक होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम कंपाउंड्स की बेसिसिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि किसी भी बेस की बेसिसिटी Kb और कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ हम बेसिसिटी को डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर कंपाउंड में ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि +M इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स बेसिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, वहीं -M इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप्स बेसिक नेचर को डिक्रीज करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन कंपाउंड्स की बेसिसिटी को कंपेयर करना है। यदि हम कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 को कंपेयर करें तो कंपाउंड 2 में मेटा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप लगा है, जो कि +I इफेक्ट शो करेगा, और +I इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो इसकी बेसिसिटी कंपाउंड 1 से ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3 को कंपेयर करें तो कंपाउंड 3 में CH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा है, और पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप +M इफेक्ट शो करता है, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए इसकी बेसिसिटी कंपाउंड 2 से ज़्यादा होगी। आई होप आप मेसोमेरिक इफेक्ट और इसके एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ गए होंगे।